तो दोस्तों आज अर्मेनिया, रशिया, अजरबैजान और भारत को लेकर कुल 2 खबरों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। शुरुआत एक अच्छी खबर से कर लें, उसके बाद खतरनाक वाली खबर के ऊपर जाएंगे। तो अच्छी खबर तो ये है कि भारत और अर्मेनिया के बीच में कुछ ही समय पहले आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक डील हुई थी। ये आकाश सेम का 1S वेरिएंट था, जिसकी रेंज 18 किलोमीटर से 30 किलोमीटर बताई जाती है और इसमें पहले की तुलना में काफी कुछ बदलाव किए गए हैं, सीकर वगैरह। इस वजह से इसकी जो इंटरसेप्शन की कैपेबिलिटी है वो कई गुना इनहांस हो जाती है। 6000 करोड़ रुपए की कुल ये डील हुई थी भारत अर्मेनिया के बीच में। अब इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि भारत के द्वारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी अर्मेनिया को करने के लिए तैयारियां कर ली गई है। जी हाँ, और बताया ये जा रहा है कि अगले साल की एकदम ही शुरुआत में या इस साल के खत्म होने तक अर्मेनिया को पहला आकाश एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर्ड भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब अर्मेनिया ने जो भी हथियार खरीदे हैं इनकी डिलीवरी शायद उसने पहले ही बोल दिया होगा कि काफी फास्ट ट्रैक चाहिए, और देखने के लिए मिल भी रहा है कि बड़े से बड़े ऑर्डर को साल भर से ज्यादा हम लोग ले ही नहीं रहे हैं और इससे पूर्व में ही उसको डिलीवरी हम लोग करके दे रहे हैं। और पिछले अगर 1 साल की बात की जाए तो लगातार इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि हथियारों की डिलीवरी बंद ही नहीं हो रही है, एक के बाद एक हथियारों की डिलीवरी लगातार अर्मेनिया को चल रही है। इसके पीछे का कारण यही है कि अर्मेनिया परेशान है, कभी भी युद्ध उसके ऊपर थोपा जा सकता है। अब दूसरी खबर भी कुछ इसी तरह की है, लेकिन ये रशिया के लिए बड़े ही टेंशन की बात है। और इस तरह की खबरों को लेकर मैंने स्पेकुलेशन पहले ही आपको बता दिया था कि आने वाले समय में ऐसा कुछ जरूर होगा। अब देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए कि अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अजरबैजान की अगर स्पेशली बात की जाए तो वो एक ऑयल रिच कंट्री है, उसके पास काफी पैसा है, तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार लगातार खरीदते जा रहा है। चाइना पाकिस्तान से खरीद रहा है, टर्की से खरीद रहा है, इसराइल से खरीद रहा है। तो कहने का मतलब वो अपना कोटा लगातार बढ़ाते जा रहा है और एडवांस वेपन्स खरीदते जा रहा है। अब अगर अर्मेनिया की बात की जाए तो अर्मेनिया के पास इतना बजट नहीं है और वो कुछ मिलियन के हथियार खरीद पा रहा है भारत से। कहने का मतलब हथियार तो उसने काफी अच्छे खरीदे हैं, सूटेबल हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी अगर इनकी क्वांटिटी देखी जाए तो अजरबैजान के सामने कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में कोई युद्ध होता है तो ये अर्मेनिया के गले की हड्डी बन सकता है। वो भी तब जब हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि रशिया द्वारा एक शरीफ देश को साथ न देते हुए 2 बदमाश देशों के पाले में जाकर बैठा वो हम लोग पाते हैं। लास्ट युद्ध में भी हम लोगों ने देखा कि CSTO और अर्मेनिया के साथ अच्छे संबंधों को भी व्लादिमीर पुतिन ने दरकिनार करते हुए अजरबैजान और टर्की के नेक्सस को सपोर्ट किया। ऐसी परिस्थिति में अर्मेनिया को काफी नुकसान हुआ, युद्ध हारना पड़ा, नागोर्नो काराबाग की जमीन गई, 1,30,000 लोग शरणार्थी बनके अपने ही देश में दर दर भटक रहे हैं और अभी भी युद्ध का खतरा एज इट इज बना हुआ है। तो बची कुची जमीन भी अर्मेनिया के हाथ से चली जा सकती है। अब ऐसी परिस्थिति में अर्मेनिया के पास पश्चिमी देशों के अलावा अन्य कोई सहारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोवियत यूनियन से अलग होने से लेकर आज तक लगातार अर्मेनिया रशिया का एक वफादार बन के रहा, लेकिन अर्मेनिया को इसके बदले रशिया द्वारा कुछ भी नहीं मिला। इसी की वजह से अर्मेनिया और रशिया के बीच में पिछले कुछ समय से तनातनी लगातार चल रही है। अब बीच में जो खबरें निकल कर आई थी कि फ्रांस द्वारा अर्मेनिया के साथ अब साझगांठ बढ़ाई जा रही है, हथियार भी दिए जा रहे हैं, उसी समय मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि लिख लीजिए आप कि फ्रांस तो एक बहाना है। अब धीरे धीरे फ्रांस के माध्यम से सभी पश्चिमी देश अर्मेनिया में आ जाएंगे, क्योंकि अर्मेनिया की जो लोकेशन है ये बड़ी शानदार है रशिया को घेरने के लिए। जिस तरह से नेटो द्वारा मोहरा बनाया गया यूक्रेन को, या फिर अभी स्वीडन और फिनलैंड को जो नेटो में ज्वाइन करवाया गया, तो इनसे भी अच्छी लोकेशन अर्मेनिया इन्हें दे सकता है और एक नया फ्रंट खोल सकता है रशिया के खिलाफ नेटो के लिए। और अब एक्चुअली दोस्तों इस तरह के स्पेकुलेशन जो हम लोगों ने पहले किए थे उसमें हकीकत दिखाई दे रही है। यानी अर्मेनिया डायरेक्ट नेटो में तो नहीं, लेकिन यूरोपियन यूनियन में अब सदस्यता लेने के लिए प्रयास शुरू कर चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इस बात की जानकारी खुद अर्मेनिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है, उनके विदेश मंत्री द्वारा, कि अर्मेनिया द्वारा यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो कवायद थी उसे तेज कर दिया है। और यूरोपियन यूनियन में जाना अर्मेनिया का, आप समझ सकते हैं कि ये पुतिन के लिए, रशिया के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि इस तरह के मूव खुद अर्मेनिया के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि पुतिन पर्दे के पीछे काफी कुछ चीजें कर सकते हैं अर्मेनिया के अगेंस्ट। लेकिन इस समय अर्मेनिया के पास भी अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। और सबसे मजेदार मैं आपको बात बता दूं कि ये जो अर्मेनिया के विदेश मंत्री द्वारा जानकारी दी गई है, ये टर्की के अंदर टर्की के ही एक टेलीविजन को इंटरव्यू के दौरान जानकारी दी है। तो कहने का मतलब काफी कुछ चीजें अब इन लोगों ने खुलेपन से कहना शुरू कर दिया है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।